बहुत पुराने जमाने की बात है। एक छोटे से गांव में, जो पहाड़ों और हरियाली से घिरा हुआ था, एक गरीब लड़का रहता था। उसका नाम था यूसुफ। यूसुफ का पेशा बकरियां चराना था। उसके पास ना कोई खेत था, ना ही कोई बड़ा मकान। उसकी दुनिया बस कुछ बकरियों और 2 गधों तक ही सीमित थी। हर सुबह वो बकरियों को लेकर पहाड़ों की ओर निकल पड़ता, जहां घास के मैदान होते, और शाम तक उन्हें चराकर वापस लौटता। यूसुफ की एक खास आदत थी। जब वो बकरियों को चराता तो उसकी ज़बान पर हमेशा अल्लाह का जिक्र रहता। कभी वो तस्बीह पढ़ता, कभी कुरान की आयतें दोहराता। दुनिया के लालच से उसका दिल बिल्कुल खाली था। उसके कपड़े फटे पुराने थे, जूते घिस चुके थे, लेकिन उसके चेहरे पर एक ऐसी रूहानी रोशनी थी जो उसके ईमान की गवाही देती थी। यूसुफ बचपन से ही अनाथ था। उसके माँ बाप दोनों की मौत हो चुकी थी। कुछ समय तक गांव वालों ने उसकी मदद की, मगर धीरे धीरे सब अपने अपने काम में लग गए। यूसुफ को अपनी रोजी रोटी खुद ही कमानी पड़ी। उसने सोचा, अगर मैं बकरियां पालूं और उनका दूध बेचूं तो इसी से गुजारा कर सकता हूं। उसकी जिंदगी बहुत सादी थी, मगर उसका दिल बेहद पाक और अल्लाह पर भरोसे से भरा हुआ था। कई बार उसके पास खाने को कुछ भी नहीं होता, लेकिन वो सब्र करता और रात को अल्लाह के सामने सजदे में गिरकर कहता, ऐ अल्लाह, तू ही मेरा मालिक है, तू ही मेरा रिस्क देने वाला है। अगर तू मुझसे राजी है तो मुझे इस दुनिया की तंगी की परवाह नहीं, मुझे बस तेरी मोहब्बत चाहिए। उसकी आंखों से आंसू गिरते और जमीन गीली हो जाती। एक दिन यूसुफ अपनी बकरियों को चरा रहा था कि एक मुसाफिर उसके पास आया। वो बहुत थका हुआ था, कपड़े फटे हुए थे और पैरों से खून बह रहा था। यूसुफ ने फौरन अपनी मश्क यानी पानी का मटका से पानी निकालकर उसे दिया। फिर अपने पास जो थोड़ी सी सूखी रोटी थी वो भी उसके सामने रख दी। मुसाफिर रो पड़ा और बोला, भाई तू कौन है? तेरी हालत मुझ जैसी ही है, लेकिन फिर भी तू अपना खाना मुझे दे रहा है। यूसुफ ने मुस्कुराकर कहा, मैं एक चरवाहा हूं, रोटी मेरी जरूरत है, लेकिन तुझे खिलाकर मुझे अल्लाह की रजा मिलती है। जब मैं अल्लाह के लिए देता हूं तो मुझे यकीन है कि वो मुझे और बेहतर देगा। मुसाफिर ने गहरी नजरों से उसे देखा और कहा, याद रखना, एक दिन तेरी यही छोटी सी कुर्बानी अल्लाह के नजदीक इतनी बड़ी होगी कि तू लोगों की आंखों का सितारा बन जाएगा। अल्लाह तुझे अपना दोस्त बना लेगा। ये कहकर मुसाफिर चला गया। यूसुफ सोच में पड़ गया, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी शांति उतर आई। एक रात यूसुफ की सारी बकरियां अचानक बीमार पड़ गईं। उसने खूब कोशिश की, पानी पिलाया, दवा बनाई, लेकिन आधी से ज्यादा बकरियां मर गईं। यूसुफ रात भर सजदे में रोता रहा और कहता रहा, ऐ अल्लाह, ये बकरियां मेरी रोजी थीं, लेकिन असल मालिक तू है। अगर तू चाहे तो इन्हें ले सकता है। मैं सिर्फ तेरा हूं, मुझे और किसी की जरूरत नहीं। सुबह हुई तो उसने देखा कि वाकई उसकी आधी बकरियां नहीं रहीं। गांव वाले उसके पास आए और बोले, यूसुफ, अब तो तेरे पास कुछ भी नहीं बचा, तू कैसे जिएगा? यूसुफ ने शांति से जवाब दिया, ये सब अल्लाह की अमानत थी। उसने जब चाहा दे दिया और जब चाहा ले लिया। मेरा काम सिर्फ शुक्र अदा करना है। गांव वाले उसके सब्र को देखकर हैरान रह गए। कुछ लोग उसका मजाक उड़ाते, कहते, ये पागल है, तंग हाली में भी मुस्कुराता रहता है। लेकिन सच ये था कि यूसुफ के दिल में वो सुकून था जो सिर्फ अल्लाह के बंदों को मिलता है। यूसुफ के दिल में हमेशा से इल्म की प्यास थी। जब वो जंगल में बकरियां चराता तो कुरान की आयतें याद करता। गांव में एक बुजुर्ग आलिम रहते थे जिनका नाम था शेख अब्दुर रहीम। यूसुफ अक्सर उनके पास जाता और उनसे कुरान और हदीस की बातें सुनता। शेख उसकी लगन देखकर कहते, यूसुफ, तू सिर्फ एक चरवाहा नहीं है, तू अल्लाह का बंदा है जिसके दिल में उसका जिक्र बसता है। लोग तुझे गरीब समझते हैं,
लेकिन आखिरत में तेरा मुकाम बहुत ऊंचा होगा। ये बातें यूसुफ के दिल को और रोशन कर दी थीं। कुछ साल बाद गांव में सूखा पड़ गया, बारिश बंद हो गई, खेत सूख गए और लोग भूख से परेशान हो गए। गांव वालों ने कहा, अब क्या होगा, हमारी फसलें बर्बाद हो गईं। किसी ने सुझाव दिया, चलो शेख अब्दुल रहीम से कहें कि वो अल्लाह से बारिश की दुआ करें। लेकिन शेख ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, अब ये काम यूसुफ करेगा, उसकी दुआ कबूल होगी। गांव वाले हंस पड़े, अरे वो गरीब चरवाहा, उसकी दुआ से क्या होगा। फिर भी शेख के कहने पर सब यूसुफ के पास गए। यूसुफ ने रात भर तहज्जुद में सजदे करके अल्लाह से दुआ की, ऐ अल्लाह, इन लोगों के गुनाह माफ कर दे, अपनी रहमत से इन्हें पानी अता कर। सुबह होते ही आसमान पर बादल छा गए और जोरदार बारिश होने लगी। खेत हरे भरे हो गए और नदियां भर गईं। अब गांव वाले समझ गए कि यूसुफ सचमुच अल्लाह का प्यारा बंदा है। अब लोग यूसुफ की इज्जत करने लगे, मगर उसके दिल में घमंड का एक कतरा भी ना आया। वो हमेशा कहता, मैं कुछ नहीं हूं, सब अल्लाह का फजल है, मैं तो बस एक चरवाहा हूं। लेकिन अल्लाह अपने बंदों को बार बार आजमाता है। गांव का सरदार उससे बोला, यूसुफ, तू अब यहां का इज्जतदार आदमी बन गया है, चल मेरे साथ शहर चल, वहां भी तू मशहूर हो जाएगा। यूसुफ ने मुस्कुराकर कहा, मुझे दुनिया की शोहरत नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ अल्लाह की रजा चाहिए। बरसों बीतते गए, यूसुफ की उम्र बढ़ती रही, मगर उसका दिल वैसा ही मासूम और साफ रहा। गांव के लोग उसे अब सिर्फ एक चरवाहा नहीं, बल्कि एक नेक इंसान मानने लगे। उसकी जिंदगी का हर पल लोगों के लिए मिसाल था। उसकी आदत थी कि जब भी किसी गरीब, भूखे या मुसाफिर को देखता तो उसे मदद करता, कभी रोटी देता, कभी पानी और कभी अपने कपड़े तक उतार कर किसी को पहना देता। गांव के लोग पूछते, यूसुफ, तेरे पास खुद इतना कम है, फिर भी तू दूसरों को क्यों देता है? यूसुफ जवाब देता, दुनिया का माल हमेशा के लिए नहीं है, आज मेरे पास है तो कल किसी और के पास होगा। अगर मैं इसे अल्लाह की राह में खर्च करूंगा तो वही मेरा असली खजाना होगा जो कयामत के दिन मेरे काम आएगा। एक बार गांव में दो परिवारों के बीच बड़ा झगड़ा हो गया। मामला इतना बढ़ा कि दोनों तरफ के लोग एक दूसरे की जान लेने पर उतर आए। गांव का सरदार भी इस झगड़े को रोक ना सका। आखिरकार कुछ लोग यूसुफ के पास आए और बोले, तू अल्लाह वाला है, तेरी बात शायद लोग सुन लें, तू हमारे बीच सुलह करा दे। यूसुफ बहुत डर गया। उसने कहा, मैं तो एक गरीब चरवाहा हूं, मेरी कौन सुनेगा। लेकिन गांव वाले जिद पर अड़ गए। यूसुफ ने वुजू किया, 2 रकात नमाज पढ़ी और फिर दोनों परिवारों के पास गया। उसने सबको इकट्ठा किया और बोला, भाइयों, तुम सब एक ही गांव के हो, एक ही मिट्टी से बने हो। कल कब्र में जाने के बाद अल्लाह पूछेगा कि तुमने आपस में क्यों दुश्मनी की। क्या दुनिया के थोड़े से माल के लिए अपनी आखिरत बर्बाद कर दोगे? उसके आंसू भरे लहजे और सच्चे दिल की बातों ने सबको नर्म कर दिया। दोनों परिवार रोने लगे और एक दूसरे से गले मिलकर माफी मांग ली। गांव वाले हैरान थे कि एक गरीब चरवाहा वो कर गया जो बड़े बड़े लोग न कर सके। एक रात की बात है, चांदनी फैली हुई थी और पूरा गांव सो रहा था। यूसुफ पहाड़ की ढलान पर बैठा हुआ था। उसने हाथ उठाए और कहा, ऐ अल्लाह, लोग मुझे अब इज्जत देने लगे हैं, लेकिन मैं डरता हूं कहीं मेरा दिल बदल ना जाए। मुझे हमेशा गरीब ही रखना ताकि मेरा दिल तुझसे जुड़ा रहे। मुझे अपनी मोहब्बत दे और दुनिया की मोहब्बत मेरे दिल से निकाल दे। उसकी ये दुआ इतनी सच्चाई से भरी थी कि ऐसा लगा जैसे पूरी फिजा उसके साथ रो रही हो। शेख अब्दुल रहीम अब बहुत बूढ़े हो गए थे। उन्होंने यूसुफ को बुलाया और कहा, बेटा, अब मेरा वक्त करीब है, तू मेरे बाद लोगों को अल्लाह का जिक्र और उसकी बातें सुनाना। यूसुफ रो पड़ा और बोला, शेख, मैं तो अनपढ़ हूं, मुझे क्या मालूम कि लोगों को कैसे समझाऊं। शेख मुस्कुराए और बोले, तुझे किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं, तेरा दिल ही तेरी किताब है। तू अल्लाह पर भरोसा कर,
اس کے بندوں سے محبت کر اور جھوٹ سے بچ، یہی علم ہے۔ کچھ مہینوں بعد شیخ کا انتقال ہو گیا۔ اب لوگ ہر مسئلے میں یوسف کے پاس آنے لگے۔ اسی دوران ایک امیر تاجر شہر سے گاؤں میں آیا۔ اس نے یوسف کی عزت دیکھی اور کہا، یوسف تو میرے ساتھ شہر چل، وہاں تو بڑی مسجد میں امام بن سکتا ہے، لوگ تجھے بہت مانیں گے اور تجھے دولت بھی ملے گی۔ یوسف نے گہری سانس لی اور کہا، بھائی، مجھے دولت اور شہرت کی تلاش نہیں، اگر اللہ کو میری عبادت پسند ہے تو وہ یہاں پہاڑوں میں بھی قبول ہوگی، مجھے شہر جا کے مشہور ہونے کی ضرورت نہیں۔ تاجر حیران رہ گیا۔ کچھ ہی سمے بعد گاؤں میں پھر سے سوکھا پڑا۔ لوگ بہت پریشان ہوئے اور ایک بار پھر یوسف کے پاس آئے۔ یوسف نے پہلے لوگوں کو توبہ کرنے کو کہا۔ سب نے اپنے گناہ یاد کیے اور آنسو بہائے۔ پھر یوسف نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی، اے رحمت کرنے والے اللہ، اگر تو ہمیں معاف کر دے گا تو یہ تیرا فضل ہے۔ ہم گنہگار ہیں لیکن تیری رحمت ہر چیز سے بڑی ہے۔ دعا پوری بھی نہ ہوئی تھی کہ کالے بادل گھرائے اور تیز بارش ہونے لگی۔ لوگ سمجھ گئے کہ اللہ نے یوسف کی دعا کو ایک بار پھر قبول کر لیا ہے۔ ایک دن گاؤں کا سردار بیمار ہو گیا۔ اس نے اپنے بیٹوں کو بلا کر کہا کہ اگر میں مر جاؤں تو گاؤں کی ذمہ داری یوسف کو دینا، کیونکہ وہی اللہ کا نیک بندہ ہے۔ سردار کے انتقال کے بعد لوگ یوسف کو گاؤں کا مکھیا بنانا چاہتے تھے، لیکن یوسف نے انکار کر دیا۔ اس نے کہا، مجھے دنیا کا کوئی عہدہ نہیں چاہیے، میں تو وہی غریب چرواہا ہوں، میرا کام صرف اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ گاؤں والے اب سمجھ گئے تھے کہ اصلی دولت مال دولت میں نہیں، بلکہ صبر، شکر اور اللہ پر بھروسے میں ہے۔ یوسف کا نام اب پورے علاقے میں پھیل گیا تھا۔ لوگ دور دور سے آ کر اس سے ملتے اور اس کی باتیں سنتے، لیکن یوسف ہمیشہ یہی کہتا، لوگوں مجھے مت دیکھو، اللہ کو دیکھو، میں تو صرف ایک ذریعہ ہوں، اصلی رحمت اسی کی ہے۔ برس بیتتے گئے، یوسف اب جوان سے بوڑھا ہو چکا تھا۔ اس کے چہرے پر جھریاں آ گئی تھیں، مگر آنکھوں میں وہی چمک تھی، وہی سکون، وہی روشنی۔ اب لوگ دور دراز سے آتے صرف اتنا کہنے، یوسف ہمارے لیے دعا کرو۔ کبھی کوئی بیمار بچہ لاتا، کبھی کوئی دکھی عورت آتی، کبھی کوئی تنگ حالی سے پریشان انسان۔ یوسف سب کی باتیں سنتا اور کہتا، میں کچھ نہیں کر سکتا، میں صرف دعا کر سکتا ہوں، کامیابی اور شفا تو صرف اللہ ہی دے سکتا ہے۔ پھر وہ ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا اور اللہ اس کی دعا میں اثر ڈال دیتا۔ ایک دن اچانک گاؤں میں شہر سے کچھ گھڑ سوار آئے۔ ان کے ساتھ بادشاہ کا قاصد تھا۔ اس نے گاؤں کے لوگوں سے پوچھا، کیا یہاں یوسف نام کا کوئی آدمی رہتا ہے؟ گاؤں والے چونک گئے اور بولے، ہاں، وہی ہمارا چرواہا ہے، لیکن اب سب کا مارگدرشک ہے۔ قاصد نے کہا، بادشاہ بہت بیمار ہے، اس نے اپنے حکیموں سے علاج کرایا لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ کسی نے بتایا کہ یہاں ایک اللہ والا ہے جس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ بادشاہ نے تمہیں بلایا ہے۔ لوگوں نے یوسف کی طرف دیکھا۔ وہ گھبرا کر بولا، میں تو غریب آدمی ہوں، میں بادشاہ کا کیا علاج کروں گا؟ قاصد نے کہا، تمہیں صرف اس کے لیے دعا کرنی ہے۔ یوسف کو شہر لے جایا گیا۔ وہاں اس نے بڑا محل دیکھا جہاں سونے چاندی کی چمک تھی، ہزاروں سپاہی کھڑے تھے اور امیر لوگ ادھر ادھر گھوم رہے تھے۔ یوسف کے دل میں ذرا بھی لالچ نہیں آیا۔ اس نے سوچا، یہ سب کچھ بھی ہو، لیکن اصلی عزت تو وہی ہے جو اللہ دیتا ہے۔ جب وہ بادشاہ کے کمرے میں پہنچا تو دیکھا کہ بادشاہ بستر پر پڑا کانپ رہا تھا، چہرہ پیلا تھا، آنکھوں میں ڈر تھا۔ بادشاہ نے کمزور آواز میں کہا، یوسف، اگر تو سچ مچ اللہ کا بندہ ہے تو میرے لیے دعا کر دے، میں تجھ سے کسی انعام کی امید نہیں رکھتا، بس میری بیماری دور ہو جائے۔ یوسف نے نمرتا سے کہا، انعام کی بات مت کیجیے، میں کچھ نہیں ہوں، اگر شفا ہوگی تو صرف اللہ دے گا۔ پھر اس نے اللہ سے دعا کی۔ کچھ دیر بعد بادشاہ کا چہرہ کھل گیا اور اس کا بخار اتر گیا۔ سبھی لوگ حیران رہ گئے۔ بادشاہ نے کہا، یوسف، میں تجھے اپنا سب سے بڑا صلاح کار بنانا چاہتا ہوں۔ یوسف نے ہاتھ جوڑ کر کہا،
नहीं बादशाह, मुझे दुनिया की कुर्सी नहीं चाहिए। मेरा काम बस अल्लाह की याद में रहना है। मैं वापस अपने गांव जाना चाहता हूं। जब यूसुफ गांव लौटा तो लोग खुशी से झूम उठे। अब उसका नाम और भी दूर दूर तक फैल चुका था। लेकिन यूसुफ वही साधारण कपड़ों में, वही बकरियों के बीच घूमने वाला इंसान रहा। वो कहता, अगर मैं महल में रहूंगा तो मेरा दिल अल्लाह से दूर हो जाएगा, लेकिन अगर मैं इन पहाड़ियों में रहूंगा तो हर घास का तिनका मुझे अल्लाह की याद दिलाएगा। एक दिन गांव में आग लग गई, बहुत से घर जल गए, लोग चीखने लगे। यूसुफ ने सबको धीरज दिलाया और कहा, यह अल्लाह की तरफ से आजमाइश है, सब्र करो और उसकी तरफ लौटो। वो खुद भी मदद में लग गया। अपने छोटे से झोपड़े का सामान निकालकर दूसरों को दे दिया। लोग रोते हुए बोले, यूसुफ, तू तो हमारे लिए रहमत है, अगर तू ना होता तो हम सब टूट जाते। अब यूसुफ बहुत बूढ़ा हो चुका था। एक रात उसने अपने कुछ करीबियों को बुलाया और कहा, दोस्तों, मेरा वक्त अब करीब है। अगर मैं मर जाऊं तो मेरे लिए रोना मत। बस मुझे इस पहाड़ की ढलान पर दफनाना जहां मैं बकरियों को चराया करता था। और याद रखना, मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी सीख यही है, सब्र करो, शुक्र करो और हर हाल में अल्लाह पर भरोसा रखो। उस रात उसने लंबी नमाज पढ़ी, सजदे में गिरकर रोता रहा और सजदे ही में उसकी रूह अल्लाह से जा मिली। गांव वाले बहुत रोए। उन्होंने उसे उसी जगह दफनाया जहां उसने कहा था। धीरे धीरे उसकी कब्र एक ज़ियारतगाह बन गई। लोग दूर दूर से आते और दुआ करते, लेकिन हर कोई ये जानता था कि यूसुफ की असली ताकत उसकी करामात में नहीं, बल्कि उसके सब्र, शुक्र और अल्लाह पर भरोसे में थी।